है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका वायरल टाइड में। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण की लहर के दौरान की थी। जब भी कभी हिंदुओं पर किसी भी तरीके का प्रहार किया गया, इन्होंने उसका जवाब देने में देर नहीं की। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी का वह भाषण जिससे वह कट्टर हिंदू नेता की छवि लेकर उभरे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। धन्यवाद। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए यह अंतिम चेतावनी हम सबकी होगी। जो कि हिंदू व्यापारी मारा गया, हिंदू व्यापारी लूटा गया, उसके जो प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ हुई, इसलिए प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यह सत्ता के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है और सत्ता के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को जनता ही दफन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए आप सब उसको दफन करने के लिए आगे आए और सत्ता के द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आगे आए। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा